स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वसूत्रा 369 में। मैं हूँ ज्योति सचदेवा, आपकी सेल्फ लव कोच। और आज है हमारा डे 9 मैजिक बुक का। अब इस बुक में 8 दिन से हम जो भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है, मैं अपनी लाइफ में, अपनी माइंडसेट में, अपने हर फील्ड में मैं डेली इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। मतलब ग्रेटिट्यूड डेज खाली प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रेटिट्यूड मोड में ही जीना शुरू कर दें। और ये एक मतलब कि ये बुक जो है वो हमारे अंदर वो सीड्स को डाल रही है, जिसके थ्रू हम अपने आप को इस तरीके से रीप्रोग्राम कर रहे हैं कि हम हर टाइम, मतलब मेरे साथ तो अब ये होने लग गया है कि मैं बैड कुछ अगर मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ तो उसको भी ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी बुरा भी हमारी लाइफ में हो रहा है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। तो आज मतलब आज हमें 9 डे हो चुके हैं, तो हर दिन मैं ये फील कर पा रही हूँ कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी लाइफ में कि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को मैं नज़रअंदाज करती रही हूँ या मेरे पास है वो चीज़, लेकिन मैंने कभी उसकी इम्पोर्टेंस को या उसको फील नहीं किया कि ये है मेरे पास। जैसे कि हमारी सांसें, या हमारे लिए पानी घर में, खाना, अच्छा खाना, या हमारी जो हमारे अराउंड जो हमारे लव्ड वंस हैं, हम लोग उन सब चीज़ों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारी हेल्थ, तो इन ये जो डेज रहे हैं मेरे लिए, उन्होंने मतलब हर दिन उन चीज़ों को बहुत ही हाईलाइट कर दिया है कि मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि कमी किस चीज़ की है ज़िंदगी में। इतनी सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिली हुई हैं, तो क्यों क्रेव करना, क्यों क्राई करना, क्यों विक्टिम मेंटालिटी में रहना। क्योंकि अब एक माइंडसेट शिफ्ट हो गया है, जहाँ पहले मैं ये चीज़ों को देखती थी जो नहीं है, वैक्यूम को देखती थी, अब मैं देखती हूँ क्या है। तो माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया है उन चीज़ों पे जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स है। जब मैं ब्लेसिंग की तरफ देख रही हूँ तो ब्लेसिंग ही और ज़्यादा मेरी तरफ आ रही है। तो हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हमारी एनर्जी जिस तरफ जाएगी वही चीज़ ग्रो हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम्स की तरफ मेरी एनर्जी जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और अगर ग्रेटिट्यूड की तरफ, ब्लेसिंग की तरफ मेरी एनर्जी जा रही है तो मेरी ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए आज हम डे 9 में बात करते हैं द मनी मैग्नेट। इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। Gratitude is riches and complaints its poverty is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. ये फैक्ट है लाइफ में कि जब जब हमें लाइफ में कुछ स्ट्रगल आता है फाइनेंशियली, जितने भी पैसे हमारे पास हैं एटलीस्ट उतने भी हैं उसको हम ग्रेटिट्यूड दें। तो जो चीज़ें नहीं हैं, जो मनी एबंडेंस अगर आपको लगता है कि आपके पास कम है, तो मेरा फंडा एक लाइफ का ये रहा है, ये मैं अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जब मेरी लाइफ में कुछ मुझे ऐसा फील होने लगता है कि ये चीज़ मेरे पास कम है, मनी हो, रिलेशन हो या हेल्थ हो, तो मैं हमेशा ना अपने से नीचे किसी इंसान को देखती हूँ। उससे मुझे एक हौसला मिलता है कि मैं बहुतों से ऊपर हूँ। और जहाँ मुझे इंस्पिरेशन लेनी होती है ग्रोथ के लिए, वहाँ मैं अपने से ऊपर लोगों को देखती हूँ कि मुझसे ऊपर लोग हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया है या जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स से निकल के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो मैं उन लोगों से इंस्पिरेशन लेती हूँ। तो जैसे ही मैं मनी में लैक कहीं फील करती हूँ, तो मैं हमेशा जो जितने मनी मेरे पास है मैं उसको थैंक यू करना शुरू कर देती हूँ। और today's magical practice turn one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude.
and so it is double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer the with gratitude which magically brings you riches. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग पैसा सब कुछ है, पैसा है, लेकिन वो फिर भी कंप्लेंट करते रहते हैं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो हो सकता है कि उनके पास पैसा तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग पैसों को लेके रोते रहते हैं, उनको मैंने ये देखा है कि उनका पैसा या तो हॉस्पिटल्स में खर्च हो रहा है, बीमारियों में जा रहा है, कोर्ट कचहरियों में जा रहा है, किसी लीगल बैटल में जा रहा है, या वो उस पैसे को इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। तो हमेशा मनी के साथ अपना ऐसा रिलेशन रखिए कि आप खर्च भी कीजिए, लोगों को दीजिए। मनी का फ्लो हमेशा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। आप दीजिए, आपके पास और आएगा, और हमेशा ग्रैटिट्यूड से दीजिए। एक प्रैक्टिस और मैं मनी से रिलेटेड बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। चाहे मैं किसी को भी पैसे दे रही हूँ, मैं बिल भी पे कर रही हूँ, या मैं क्रेडिट कार्ड के पे कर रही हूँ, पेट्रोल के दे रही हूँ, या इवन किसी को भी दे रही हूँ, तो मैं आंख बंद करके राइट हैंड से उसको विद ब्लेसिंग करके देती हूँ। और जब मैं रिसीव करती हूँ किसी से, तो मैं लेफ्ट हैंड से विद ग्रेटिट्यूड रिसीव करती हूँ। और अगर ऑनलाइन पेमेंट भी आती है मेरे पास, तो जैसे ही पेमेंट आती है मैं आंख बंद करके रिसीव विद ब्लेसिंग करती हूँ, और जिसने मुझे वो पेमेंट दी है उसको मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। तो मोस्ट पीपल वुडंट थिंक दे कंप्लेंट अबाउट मनी, बट इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी इन देयर लाइफ, दे आर कंप्लेनिंग विदाउट रियलाइजिंग इट। Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course the biggest complaint come when money has to be paid out. जैसे ही हमें किसी को पैसे देने होते हैं, तो हम एक रुक जाते हैं, एक ब्लॉकेज आ जाता है हमें कि हमें पैसे देने हैं। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keep you in poverty. तो जब भी आप कोई भी बिल पे करें, उसको थैंक यू करके, ग्रेटिट्यूड करके बिल को पे कीजिए। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and you must do exact opposite. To be grateful for the bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or the mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending in tuitions or places to rent? अब इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि अगर आप रेंटेड हाउस में हैं, तो आप उस रेंट को पे करते हुए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि थैंकफुली मैं अपना रेंट पे कर पा रहा हूँ, और मेरे पास एक घर है, एक छत है रहने के लिए, और मैं केपेबल हूँ उस रेंट को पे करने के लिए। If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you have received, the hot shower or every appliances. जब हम बिल पे कर रहे हैं, बिजली का बिल है या कोई भी बिल पे कर रहे हैं आप, गैस का, फोन का, तो ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके पास वो गैस थी जिससे आपने खाना बनाया, आपने एसी एंजॉय किया, या आपने हॉट वाटर शावर लिया। जो भी उस बिल को पे करने से आपको जो चीज़ें रिसीव हुई हैं, वो चीज़ों को याद कीजिए, तो वो बिल ब्लेसिंग लगेगा, वो प्रॉब्लम नहीं लगेगा। इवन अगर आप कोई आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, आप उनको भी जब सैलरी देते हैं,
तो आप उनको भी ग्रेटिट्यूड करके पे कीजिए, क्योंकि वो लोग आपके अंडर अगर काम कर रहे हैं तो ही आप अपने बिल पे कर पा रहे हैं, आप अपना इनकम कर पा रहे हैं, आप ग्रो हो पा रहे हैं। तो किसी इवन आपके घर में अगर मेड काम कर रही है तो उसको भी जब पे कर रहे हैं तो विद ब्लेसिंग पे कीजिए। आप जिसको भी मनी देंगे आप विद ब्लेसिंग करके देंगे तो ब्लेसिंग ही आपको वापस रिसीव होगी। अब हमें करना क्या है, आपको फर्स्ट तो टास्क हमारा सेम ही रहने वाला है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं एवरी डे। फिर टेक एनी करंट अनपेड बिल यू हैव, यूज ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर एंड राइट अक्रॉस ईच वन थैंक यू फॉर द मनी, फील ग्रेटफुल फॉर हैविंग द मनी टू पे द बिल वेदर यू हैव इट और नॉट। आपको जो भी बिल पे करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप उस बिल को देखिए और कहिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप उस देखेंगे कि आपको अचानक से वो अमाउंट रिसीव हो गया कहीं ना कहीं से कि आप वो बिल पे कर पाएंगे। टेक 10 बिल्स यू हैव पेड इन द पास्ट एंड राइट अक्रॉस द फ्रंट ऑफ ईच वन ऑफ देम द मैजिक वर्ड थैंक यू पेड, फील ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू हैव had paid money for the bill। पिछले 10 बिल कोई भी निकालिए और उन पे थैंक यू लिखिए और पेड जहाँ पे लिखा है उसको फील कीजिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो बिल आप पे कर पाए हैं। तो ये मेरे लिए भी अभी एक रीआइट्रेशन है कि मैंने अभी बेटे की फीस पे करनी थी, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि इतना अमाउंट मुझे पे करना है, बट अभी ये टास्क ये मेरे लिए भी एक रीआइट्रेशन है, एक रीवायरिंग है कि मुझे उसको विद ग्रेटिट्यूड पे करना है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास बच्चा है, बच्चे की एजुकेशन हो रही है, मैं अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा पा रही हूँ और वो स्कूल जो मेरे से उसके मनी एक्सचेंज ले रहा है उसको मैं विद थैंक यू उस मनी एक्सचेंज को देने वाली हूँ। तो इट्स अ ग्रेटिट्यूड। और फोर्थ हमारा वही मैजिक रॉक को हाथ में रख के हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो गाइज ये जो मैजिक प्रैक्टिस बुक हमने ली है ये मेरे लिए तो एक्चुअली बहुत ही मैजिकल काम कर रही है और आई एम श्योर आप में से जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं आपके साथ भी कुछ ना कुछ मैजिक जरूर होने वाला है। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ भी 1% भी किसी एक की लाइफ में भी अगर कुछ चेंज होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिखिए या मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी और भी बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि इट रियली वर्क्स। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे के जितने भी हम और भी बुक्स लेके आने वाले हैं, मैं इस चैनल पे कोशिश करूँगी कि जो भी ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ने में अकेले पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम साथ में मिलके इन बुक्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे साथ अलाइंड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन। थैंक यू सो मच।